हेलो व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी के द्वारा कराए जाने वाले असिस्टेंट कमांडेंट के जो एग्ज़ाम सीआईएसएफ के लिए कराए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। यह एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो यूपीएससी सीआईएसएफ के एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए कराता है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट। बात करें इसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन की जो 2020 में आई थी दिसंबर में, तो इसका रिक्रूटमेंट टेस्ट 14 मार्च 2021 को करा दिया गया है एंड इसकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ऑन डेट ऑफ इंटरव्यू अभी कमीशन ने रिलीज़ नहीं की है। इसकी वैकेंसीज़ को देखा जाए तो 2021 के लिए जो एग्ज़ाम होना है उसमें 23 वैकेंसीज़ आई हैं, जिसमें जनरल, एससी एंड एसटी के लिए वैकेंसीज़ आई हैं। इस बारी ओबीसी कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। बात करें इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो इसे एप्लीकेंट यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फिल कर सकता है। इसमें कैंडिडेट को ऑनलाइन सबमिशन के बाद अपनी हार्ड कॉपी भी कमीशन को भेजनी होती है प्रॉपर चैनल के थ्रू, जो कि जिसकी डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं वह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कृपया ध्यान से देखें। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है वह ग्रेजुएशन होती है किसी भी सब्जेक्ट में, एंड इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो स्टेज 3 में देखी जाती है उसके लिए एनसीसी का बी या सी सर्टिफिकेट होल्डर को एक डिज़ायरेबल क्वालिटी मानी जाएगी। साथ ही साथ कैंडिडेट को ध्यान देना चाहिए कि उन्हें अपने एग्जिस्टिंग सर्विस में 4 साल की रेगुलर सर्विस 2021 जनवरी तक हो जानी चाहिए, जो कि एसआई, जीडी या इंस्पेक्टर रैंक की होनी चाहिए। एज लिमिट देखा जाए तो कैंडिडेट्स की अपर लिमिट 35 साल की हो सकती है, जो कि 1 अगस्त 2021 को कैलकुलेट की जाएगी। जो रिलैक्सेशन है वह एससी एंड एससी कैंडिडेट्स को 5 साल का मिलेगा। जनरल कैटेगरी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, उनके लिए 35 साल की ही अपर एज लिमिट रखी जाएगी। जो स्कीम होता है एग्ज़ाम का उसमें जो स्टेज 1 होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होता है एंड पेपर 2 सब्जेक्टिव पैटर्न का होता है। पेपर 1 का 2.5 घंटे का जो पेपर होता है वह 300 मार्क्स का होता है, जिसमें पहला पार्ट ए जो होता है उस 75 मार्क्स का होता है एंड पार्ट बी भी 75 मार्क्स का होता है। वही सब्जेक्टिव पेपर जो पेपर 2 है उसमें ऐसे प्रीसी राइटिंग ऑन कॉम्प्रिहेंशन जैसे पार्ट्स होते हैं। इस स्टेज को क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए अपेयर होना होता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें 100 मीटर की रेस, 800 मीटर की रेस, लॉन्ग जंप जिसमें 3 चांस मिलते हैं एंड 3 मीटर की होनी चाहिए एंड शॉट पुट थ्रो भी होती है, जिसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, वह कैंडिडेट्स मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स रिस्पेक्टिवली चेक कर सकते हैं इस टेबल में। कैंडिडेट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए, उन्हें कृपया अपनी हाइट, चेस्ट, वेट एंड जो मेडिकल की जो प्रीरिक्विजिट्स होती हैं उनको इस टेबल में चेक करने के बाद ही अप्लाई करें। साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड विजन का होता है वह भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इस एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए। कुछ और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो कैंडिडेट इस स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। जो मेडिकल एग्ज़ाम होता है उसमें कैंडिडेट्स के इन फॉलोइंग चीज़ों को गौर किया जाता है। सो इसमें से अगर कैंडिडेट किसी भी कंडीशन के साथ है तो वह प्लीज़ अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बारी चेक करें। स्टेज 3 जो होता है वह एक इंटरव्यू होता है, जिसमें कैंडिडेट्स को इन फॉलोइंग क्राइटेरियाज पे जज किया जाता है, जैसे कि फिजिकल मेकअप, उनका जनरल इंटेलिजेंस, उनका डिस्पोजिशन और उनके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स। इनमें जो पर्टिकुलर पॉइंटर्स होते हैं वह आप इस टेबल में चेक कर सकते हैं। सिलेबस जो रिटन पार्ट पेपर का होता है, पेपर 1 का, उसमें जो पार्ट ए होता है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का, उसमें ये फॉलोइंग कैटेगरीज होती हैं, जिसमें जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरल साइंस पे, करंट इवेंट्स पे एंड जनरल अवेयरनेस पे।
जो पार्ट बी होता है पेपर वन का, उसमें प्रोफेशनल स्किल्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड उसकी डिटेल्ड सिलेबस आप इस टेबल में चेक कर सकते हैं। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वह असिस्टेंट कमांडेंट की जो ग्रेड ए की पोस्ट होती है उस पे लगते हैं, एंड ये काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। इसके साथ साथ कैंडिडेट्स को कई अदर पर्क्स एंड बेनिफिट्स जैसे कि डीए, राशन मनी, ट्रांसपोर्ट अलायंस एंड स्पेशल ड्यूटी अलायंस भी दी जाती है। सो आप सभी कैंडिडेट्स को अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।